हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। और इस व्यावसायिक मात्रक को हम लोग जूल में भी देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। किसका एसआई मात्रक जूल होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन हमारे इस प्रश्न में क्या पूछे जा रहे हैं? व्यावसायिक मात्रक, यानी ये क्या होता है? एसआई मात्रक तो हम जानते हैं कि जूल होता है, लेकिन ये व्यावसायिक मतलब क्या? यानी इसे हम समझते बिजनेस। व्यावसायिक का मतलब अंग्रेजी में बिजनेस बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक हाउस, वहाँ पर ऊर्जा जो खपत होती है वो जूल में नहीं मापी जाती, क्योंकि वो भाई काफ़ी वहाँ पर उपज होती होगी, वहाँ की जो उत्पत्ति होती होगी ऊर्जा का वो तो भारी मात्रा में होती होगी। तो वहाँ पर व्यावसायिक मात्रक के प्रयोग किए जाते हैं। और व्यावसायिक मात्रक क्या होते हैं, आइए हम जान लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक क्या होते हैं। तो इसका जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका व्यावसायिक मात्रक है? यह विद्युत ऊर्जा का। किसका है जी? विद्युत ऊर्जा का। क्या विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है? किलोवाट घंटा। और इसे हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? ऐसे किलोवाट और एच के प्रयोग कर लेते हैं, आवर हो जाता है इसमें। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। व्यावसायिक रहेगा तब जाके हम इसका प्रयोग करेंगे। और एसआई मात्रक रहेगा तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। इन दोनों बातों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूजन में जूल मार देते हैं या नहीं तो किलोवाट घंटा कर देते हैं। तो बस व्यावसायिक पूछ दिया तो आप समझिएगा कि किलोवाट घंटा होगा। और इसका संकेत क्या होता है? KWH से प्रयोग कर लेते हैं। दूसरी बात कि ये घंटा अगर लग गया तो ये ऊर्जा के मात्रक हो गए और ओनली फॉर किलोवाट रहेगा। कुछ विशेष जानकारी बता दे रहे हैं कि किलोवाट रहेगा, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, ओनली फॉर अगर लिखा रहेगा किलोवाट, क्या लिखा रहेगा? किलोवाट, तो आप समझते हैं किलोवाट ये किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि हम पिछला वीडियो में शक्ति के मात्रक के बारे में बात किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहां से प्लीज आप देख ले, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो किलोवाट घंटा जो था वो क्या था। तो देखिए, किलोवाट जो घंटा है उस पर बात करते हैं। किलोवाट घंटा ये अपने आप में किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। और कैसा? तो व्यावसायिक मात्रक है। आप समझ रहे हैं? इस तरीका से व्यावसायिक मात्रक है। तो क्या हमें इन दोनों में फर्क दिख रहा है? बस टाइमिंग का। टाइम आया तो ऊर्जा और टाइम नहीं आया तो शक्ति। इस मात्रक की बात हम कर रहे हैं। डिफिनेशन पर हमें नहीं जाना है, हम मात्रक पर ध्यान देते हैं। तो ये तो हम बातें समझ गए। और कभी कभार हमारे सामने आ जाते हैं कि किलोवाट घंटा को जूल में बदलें। तो आइए हम किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलते हैं उसको जान लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम जूल में बदलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है कि किलोवाट, ये किलोवाट क्या है भैया? तो शक्ति के मात्रक है। और किलोवाट का मतलब 1000 वाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। और गुणे इधर चलते हैं, ये जो एच है, एच तो हमारा टाइम है, घंटा है। और टाइम के जो मात्रक होते हैं वो तो सेकेंड होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इस घंटा को हम सेकेंड में कैसे बदलें? तो घंटा को सेकेंड बदलने के लिए आप 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदला। अगर हम 60 से गुणा किए तो मिनट में गया, और पुनः 60 से गुणा करेंगे तब जाके ये सेकेंड में बदल गया। तो इस तरीका से हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। तो कितना होगा? टोटल करेंगे अगर तो 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। और टोटल जीरो देख लीजिए, 36 और इस पर लग रहा है 5 जीरो हमारे हो गए। 36 पर 5 जीरो। और इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो 36 गुणे 10 के पावर 5
अब ये जो हम लिख रहे हैं 36 × 10⁵ ये एक सामान्य तरीका से लिखा गया है। वैज्ञानिक तरीका में क्या होता है कि पीछे से एक अंक दशमलव देकर लिखा जाता है, और ये उम्मीद नहीं है कि पीछे ही से, ऐसे तो हम आगे से एक अंक के बाद दशमलव देते हैं, और 2 गो लेटर रहेगा तब। ये नहीं है कि हम 5 गो 6 गो लेटर है अब पीछे से एक अंक के बाद दे दें। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, इस तरीका से है, तो इन्हें कि एक अंक के बाद दे दें, ऐसे नहीं चलेगा। हम पीछे से चलते चलते कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर, यानी आगे से देखना है कि एक अंक के बाद हो। बात समझ रहे हैं? अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो छोड़िए, इधर भूल जाइए, क्योंकि अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब बेसिकली मैथ है ना। हम बस ये देखते हैं कि अगर पीछे से एक अंक बढ़ते हैं दशमलव देने के लिए तो पावर भी बढ़ जाता है। कैसे? अगर हम यहाँ दशमलव दे दें तो एक अंक के बाद दशमलव है तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम ऐसे कर दें 3.6 × 10⁻⁶, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए तो पावर बढ़ गया, और इस तरीका से ये जूल हो जाएंगे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं, और मात्रक में क्या जूल इसके अंदर जुड़ जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं, तो आप बताएं कितने होते हैं। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। किनका ये कन्वर्ट किया गया है, तो 1 किलोवाट घंटा का, और 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। एक बात और समझ लीजिए, इस किलोवाट घंटा को कहीं कहीं यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट, हम लोग अपने घरेलू तौर पर जो बिजली खपत करते हैं तो आता है 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रयोग में क्या लाते हैं, किलोवाट घंटा पढ़ाई लेवल में, और जो घरेलू तौर पे हैं उसको यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीका से हमारा ये विद्युत ऊर्जा का क्या हो चुका चीज़ है, समाप्त हुआ। कौन सा, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक समाप्त हो गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।